श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप अच्छे से ही होंगे। तो देखिए 17 तारीख से वैसे तो कल से जो है पितृपक्ष शुरू हो गया है, लेकिन आज पहला जो है पूर्णिमा से पहला श्राद्ध है। तो मैं अपने ब्लॉग में यही बताऊंगी श्राद्ध में क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। हम सब करते ही हैं श्राद्ध। तो 15 दिन के श्राद्ध हैं, आज से शुरू होकर यानी कि 18 तारीख से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक ये श्राद्ध चलेंगे। तो हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या करें और पितृपक्ष में क्या ना करें। तो सबसे पहले तो हम यही बात कर लेते हैं कि हमें पितृपक्ष में क्या नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि पितृपक्ष जो है आज 18 तारीख से शुरू हो गए हैं। तो सबसे पहले तो ये है जो कि अधिकतर सब लोगों को पता ही है कि हम कोई भी नई चीज़ की शॉपिंग ना करें, खासकर कपड़ों की। तो इसे अवॉइड ही करना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी हो तभी आप कोई नई चीज़ खरीदें। नए कपड़े, नए जूते, नए कोई भी सामान हो जो आपको घर के लिए खरीदना हो, उसे अवॉइड ही करें। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो नई चीज़ों को बिल्कुल ना खरीदें घर में पितृपक्ष के दौरान। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी चाहिए कि पितृपक्ष के दौरान चाहे लेडीज़ हो या जेंट्स हो, बालों को मत कटवाएं। और जेंट्स को भी शेविंग वगैरह नहीं करनी चाहिए। और लेकिन जब अगर कोई इमरजेंसी है, करनी ज़रूरी ही है तो कर सकते हैं, लेकिन अवॉइड करें तो ज़्यादा ही अच्छा है। और तीसरी बात यह है, इन पितृपक्ष के दौरान हमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। जैसे कि जो होता है, हमें कहीं मकान देखना हो या मकान का मुहूर्त हो, या हमें कहीं अपने बच्चे की सगाई वगैरह करनी हो, लड़का लड़की देखना हो शादी सगाई के लिए, तो वो भी नहीं देखना चाहिए पितृपक्ष में। तो सारे जो शुभ कार्य हैं हमें अवॉइड ही करने चाहिए पितृपक्ष के दौरान, क्योंकि पितृपक्ष में जो है मांगलिक कार्य जो है नहीं किए जाते हैं और ना ही कोई ऐसे शुभ काम किए जाते हैं। क्योंकि जो पितृपक्ष के दिन होते हैं ये 15 दिन, तो ये होते हैं पितरों के लिए, जिसमें हम पितरों की केवल पितरों की ही हम पूजा करते हैं, श्राद्ध करते हैं और पिंडदान वगैरह करते हैं। तो हमें ऐसे कोई भी शुभ कार्य जैसे कि मकान का मुहूर्त हुआ, नई गाड़ी खरीदना हुआ, कोई भी नया काम करना हो तो उसे हमें अवॉइड ही करना चाहिए। तो इन सब बातों का हमें ध्यान देना चाहिए। और ये बातों का ध्यान हमें देना चाहिए। और साथ में ये तो हो गया कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, और एक ये बात का हमें ध्यान देना चाहिए हम क्या कर सकते हैं पितृपक्ष के दौरान। तो पितृपक्ष में हमें अपने पितरों का, जो हमारे पितर हैं उनकी पूजा करनी चाहिए और उनका पिंडदान तर्पण करना चाहिए। और पितरों का हम पिंडदान करने के लिए गया जी जा सकते हैं, उज्जैन जा सकते हैं। तो 2-3 जगह जो है पितरों का पिंडदान होता है, हरिद्वार में भी होता है, वहाँ भी कर सकते हैं। और डेली डेली तो अब तक तो बात ये हो गई कि पितृपक्ष में क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो जैसे कि सब महिलाएं करती हैं, जिस दिन हमारे जो है पितरों का श्राद्ध होता है, तो उस दिन हम जो हमारे पितरों को जिसका श्राद्ध होता है, जो पसंद था उसके पसंद का हम खाना तो बनाते ही हैं और ब्राह्मणों को भी भोजन करवाते हैं उस दिन। तो जिसका श्राद्ध हो उस दिन, तो जो हमारे पितर को पसंद था उनका हमें भोजन उनके मनपसंद का बना के ब्राह्मण को भोज कराना चाहिए। और बाकी की जो हमें जो है गाय को भी रोटी देनी चाहिए, कौवों के लिए भी हमें जो है टुकड़े तोड़ तोड़ कर अपनी छत पर डाल देना चाहिए, जिससे कि कौवे भी भोजन ग्रहण कर लें, यानी कि कौवे पक्षी कोई भी हो, कोई भी भोजन ग्रहण कर लें। तो ये भी पितृपक्ष के दिन मतलब पक्षियों के लिए दाना डालना, रोटी के टुकड़े रखना, ये भी बहुत शुभ माना जाता है। और साथ ही साथ गाय को जो है रोटी है वो भी आप दें तो काफ़ी शुभ काम माना जाता है। और कुत्ते को भी आप रोटी दे मतलब पितरों पक्ष के दिन। और काला कुत्ता मिल जाए तो और भी अच्छा है। और काले कुत्ते को जब भी रोटी दे तो आप सरसों का तेल लगा लें, तो उसे तेल लगा कर ही देनी चाहिए। तो पितृपक्ष में तो ये जो काम जरूर करने चाहिए, तो ये मैं तो हमेशा ही करती हूँ। तो इससे क्या होता है कि ये माना जाता है कि पितर हमारे जो है प्रसन्न होते हैं। तो पितृपक्ष में जैसे है बहुत लोगों को नहीं पता होता है। और साथ ही साथ ये हमारे जो है पितृपक्ष चलेगा 2 अक्टूबर तक। तो अमावस्या के दिन से तक आप जैसे 18 तारीख से लेकर अमावस्या के दिन तक एक सरसों के तेल का दीपक अपने घर के बाहर भी जलाकर रख सकते हैं। अगर घर के बाहर नहीं जला सकते तो जो हमारा मेन नल होता है, जैसे किचन वगैरह में नल होता है ना, ये टैप लगी होती है टंकी, उनके पास एक सरसों के तेल का दिया जलाकर रख दें। चाहे उसमें कैसी बत्ती लगा लें, खड़ी लगा लें या पड़ी लगा लें, तो सरसों के तेल का दीपक एक जलाकर जरूर रखें अपनी टंकी के पास। और उस एक अपनी टंकी को थोड़ा सा खोल कर रख दें और उसके नीचे कोई बर्तन रख दें, टप टप करके, मतलब जो
हमारा जो टंकी में से पानी है, नल में से पानी थोड़ा टपकता रहना चाहिए और उसके नीचे एक बर्तन रखते हैं और जब तक दिया जले, जब तक कि हमें वो जो है अपने नल को खोल के रखना चाहिए। जैसे ही हमारा दिया बुझ जाता है, तो जो हमने बर्तन रखा था टंकी के नीचे, तो उसके बाद हमें उस जल को उसी वॉश बेसिन में अपने जहाँ हमने वो बर्तन रखा है उस वहीं गिरा देना चाहिए या पानी को उसे पेड़ पौधों में डाल देना चाहिए। तो ये काम आप ज़रूर करें, इससे क्या होता है देव पितर जो है हमारे बहुत प्रसन्न होते हैं। और नंबर 2 ये है, हमें इस पितृपक्ष के दिन जो काले तिल होते हैं उसे हम जो है भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जब जल चढ़ाने जाए उस जल में थोड़े से काले तिल डाल दें और भगवान भोलेनाथ की जो शिवलिंग है उस पर ये जल को जरूर चढ़ाएं। तो ये भी काफ़ी अच्छा माना जाता है, इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। और नंबर 3 हम ये काम भी करें कि पितृ पक्ष के दिन हम जब मंदिर जाते हैं तो सबसे पहले अपने घर में देवी देवताओं की पूजा करके जाएं, भगवान जी की पूजा करके जाएं। और पितृपक्ष के दिन हमें केवल अपने पितरों से केवल उनसे हाथ जोड़कर जब हम दिया जलाएं माफ़ी मांगनी चाहिए कि अगर हमारे से कोई भूल चूक हो गई हो या हमारे परिवार में से किसी सदस्य से भूल चूक हो गई हो तो हमें माफ़ कर दें और बाकी हमें उनसे कुछ नहीं मांगना चाहिए। और यही हम ऐसे कुछ ऐसे कार्य हैं जो पितृपक्ष में कर सकते हैं। और पूजा पाठ का विशेष ध्यान रखिए, दान धर्म के कार्य हम पितृपक्ष में कर सकते हैं, बस हमें केवल मांगलिक कार्य या शुभ कार्य नहीं करने चाहिए अपने पितृपक्ष के दिन में। और यही सब हमें अवॉइड करना चाहिए और इस तरह से ही हमें पितृपक्ष में सारे अपने कार्य करने चाहिए। तो आपको मेरी जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर भी करें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।